24/7 न्यूज़ में आज जो है वो हम आपसे उत्तराखंड जो है वो राज्य स्थापना के दिवस के अवसर पर मिलाने जा रहे हैं उत्तराखंड की ऐसी शख्सियत जिनको जो है उत्तराखंड ही नहीं अपितु भारत ही नहीं बल्कि विदेश तक जो है ये अपने कार्यक्रम दे चुकी हैं। ऐसी जो है उस स्वर गायिका हमारे पास जो है लता मंगेशकर की तरह जिनकी आवाज़ है और जिन्होंने जो है उत्तराखंड की आवाज़ को जो है देश ही नहीं विदेश में भी बुलंद किया है, मीना राणा जी। तो हम जो है वो आज राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर बात करेंगे मीना राणा जी से और जो है वो पूछना चाहेंगे, मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? राज्य स्थापना दिवस 22 साल जो है 22 साल का युवा उत्तराखंड हो चुका है, किस तरीके से लगता है आपको कि युवा उत्तराखंड आज जो है वो जिस तरीके से होना चाहिए था, जिस तरीके से यहाँ की परिकल्पना जो है यहाँ पर जो है वो माँ बेटियों ने जो है वो गोलियाँ खाकर अपने जो है वो इस उत्तराखंड को बनाया है, तो क्या ये परिकल्पना पूरी हो पाई है? किस तरीके से देखते हैं आप? सबसे पहले आप सभी को, सभी उत्तराखंडियों को मेरी ओर से राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि 22 साल पूरे हो चुके हैं हमारे उत्तराखंड राज्य को बने हुए, और वैसे तो एक जो वयस्क होता है वो 18 साल में हो जाता है और हमारे उत्तराखंड को तो 22 साल हो गए हैं। तो और इतने 22 सालों का हमारा जो एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छा रहा है और काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। हमारे उत्तराखंड में काफ़ी बदलाव आया है। मैम संस्कृति को लेकर जो है वो अपने देश ही नहीं बल्कि विदेश तक जो है वो इस संस्कृति को जो है वो पहुंचाया है, तो किस तरीके से जो है वो सहयोग प्राप्त हुआ है उत्तराखंड राज्य सरकार का कि आपको जो है वो कहीं पर भी आपने जो है जब आप तो बहुत छोटे मन से जो है आपने शुरुआत की थी और आज जो है वो उत्तराखंड के लोक गायन को आपने जो है देश ही नहीं विदेश में पहुँचाया है, तो किस तरीके का मानते हैं आपकी उत्तराखंड सरकार जो है वो संस्कृति को लेकर कितनी जो है सजग है? खैर हम जो विदेशों में अपने कार्यक्रम करते हैं तो इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकार नहीं बुलाती हमें, हमारे वो जो उत्तराखंडी वहाँ पे बसे हुए हैं तो वो लोग की संस्था है वहाँ पर, तो वो लोग हमें वहाँ पे बुलाते हैं। तो हमारी उत्तराखंड के जितने भी लोग बाहर बसे हुए हैं तो उनके द्वारा हम लोग वहाँ पे जाते हैं और अपने उत्तराखंडी गीतों का वहाँ पे प्रदर्शन करते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं तो आप अवश्य मानेंगे कि देवभूमि से चाहे जो है वो कोई दिल्ली रहे, चाहे कोई बम्बई रहे, चाहे कोई विदेश दुबई में रहे, लेकिन अपनी जो लोक संस्कृति है उससे जुड़ाव जो है उत्तराखंडी का हट नहीं पाता है। वो जो है वो कहीं भी रहे तो वो जो है वो अपनी संस्कृति से जुड़ाव रहता है, इसीलिए जो है वो दुबई में रहकर भी, ऑस्ट्रेलिया में रहकर भी अपनी जो है वो संस्कृति को बुलाता है और वहाँ पर जो है वो अपना मनोरंजन जो है करता है। क्या कुछ कहेंगे, मतलब इस संस्कृति जो है वो आज भी जीवित है कहीं ना कहीं? वही मैंने कहा, उसका मतलब अर्थ ही वही है कि हमारे जितने उत्तराखंड के प्रवासी, जिनको मैं कहूँगी प्रवासी भाई बहन हैं, वो बाहर जाके बस गए हैं तो अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, वो अपने उत्तराखंडी बोली भाषा से जुड़े हैं। और एक हमारा जो संगीत है, चाहे हमारा संगीत बहुत ही रिच है और हमारे संगीत के माध्यम से हम लोग अपने गीतों के माध्यम से अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए जो बाहर रहते हैं उनके अंदर आजकल यूट्यूब का माध्यम बहुत ही अच्छा है कि सब लोग हम लोग जो गाते हैं, जो हमारे उत्तराखंड के गाने हैं, पिक्चरें हैं, वो सब हर कोई हर जगह बैठकर देख सकता है। तो वो लोग वहाँ देखते हैं और हम लोगों को, उनको अपनी खुद लगती है अपने पहाड़ की, तो वो हम लोगों को वहाँ पर बुलाते हैं और अपनी संस्कृति की याद मिटाते हैं हम लोगों से वहाँ के गाने सुनकर। तो मैं मानती हूँ कि हमारे उत्तराखंड की संस्कृति कभी ख़त्म नहीं हो सकती और बोली भाषा कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हमारा खान पान, रहन सहन सदैव जीवित रहेगा। हम उत्तराखंडी छा आपने जो है वो गाना गाया था, पूरे उत्तराखंड को जो है वो एक माला में पिरोने का जो है आपने काम किया है। कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो, आपने जो है वो हम उत्तराखंडी छा एक ऐसा गाना जो है वो पूरे गढ़वाल, पूरे कुमाऊं, पूरे जो है वो उत्तराखंड में छाया था कि जो आपने गाया है। तो कहीं ना कहीं एक प्रयास है गायन के माध्यम से कि जो है पूरे उत्तराखंड को एक माला में जो है वो पिरो दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो एक कलाकार हैं, तो हमारा माध्यम भी संगीत है, गीत है। तो हम अपने गीतों के माध्यम से पूरे इस गीत में कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो, जौनसार, जौनपुर, सबको हमने एक माला में पिरोया है वास्तव में। और बोला है कि हम उत्तराखंडी छा, क्योंकि कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो, सब हम एक ही उत्तराखंड के हैं। तो इस गीत में मैंने यही बोला कि हम उत्तराखंडी छा। आज आप जो है वो मसूरी आए हैं, मसूरी से आपका काफ़ी लगाव रहा है, तो किस तरीके से जो है वो आप आज जो है वो मसूरी की जनता को किस तरीके से
वो गाएंगे और जहाँ से आपका जुड़ाव रहा है आपके जो है वो यहाँ पे बहुत लंबे समय जो है आपने यहाँ पर जो है जिया है, तो किस तरीके से देखते हैं आप पहाड़ों की रानी मसूरी में आज जो है वो आप गाने वाली हैं? पहाड़ों की रानी मसूरी में मेरा जन्म हुआ है, तो ये मेरी जन्मभूमि है, मेरी पढ़ाई भी यहाँ पर हुई है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा ये मायका है, ससुराल भी है, शादी भी इधर ही हुई है। और हम उत्तराखंडी छाँ, जैसे कि आज राज्य स्थापना दिवस है, तो इस उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले वही गीत गाऊंगी, हम उत्तराखंडी छाँ। ये थी हमारे साथ जो है वो पहाड़ की जो है हम कहें लता मंगेशकर, क्योंकि इन्होंने जो है वो पहाड़ के नाम को यहाँ भारत ही नहीं, उत्तराखंड ही नहीं, अपितु जो है विदेश तक पहुँचाया है। और हमारा ये लगातार प्रयास रहेगा कि आज जो है वो राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों को जो है वो यहाँ पर जनता की और लोक गायों की, यहाँ की संस्कृति की, संस्कार की जो है वो आप तक हर चीज़ पहुँचाई जाए। मैं आपके साथ नितेश उनियाल।